नॉमिनेशन होगा, चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, नॉमिनेशन होगा, लेकिन प्रशांत किशोर की टीम अभी जब हम निकले हैं तो हमें दिख रहा है कि प्रशांत किशोर की टीम पहले से ही घूमना शुरू कर चुकी है। मैडम को हम दिखाते हैं, है ना। आप सब्जी वाले को क्या बता रही थी? नहीं, हम सबको यही बता रहे, समझा रहे, जनसुराज और प्रशांत किशोर ने कितनी मेहनत करी है। ये इनको पेंशन मिल ही नहीं रहा है। पेंशन नहीं मिल रहा है? 2000 पेंशन मिलता है, सरकारी नौकरी से का पेंशन मिलता है। आपको पेंशन नहीं मिल रहा है? वृद्धा पेंशन नहीं, वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा, हमको मिल रहा है ड्यूटी वाला। अच्छा, हॉस्पिटल की नौकरी था, नहीं मिल रहा। तो क्या फीडबैक है? आप लोग घूम रहे हैं यहाँ, क्या है फीडबैक? फीडबैक बहुत अच्छा है। लोग चाहते हैं कि यहाँ बदलाव हो, क्योंकि अभी जिस जगह हम लोग हैं यहाँ सुन रहे हैं कि 1 किलोमीटर 100 करोड़ का डील हुआ था रोड के लिए। अब जिस कारण से बंद हुआ हो या काम ठप पड़ा हो, लेकिन उसका असर जनता पे पड़ती है। एक चीज़ बताइए कि अभी चुनाव में वक्त है, अभी तारीखों का की घोषणा तक नहीं हुई है, तारीखों का ऐलान तक नहीं हुआ है, और अभी से जनसुराज की टीम लोगों के घरों पर दस्तक देना शुरू कर दी है। क्या करना चाहते हैं आप लोग? देखिए, जनसुराज की यही पहचान है। प्रशांत जी 4 साल पैदल चले, घर घर गए, तब चुनाव तो नहीं था। इससे ये साबित होता है कि हमारी मंशा है कि बिहार बदले, बिहार की छवि बदले, और हम लोग उसके लिए घूम रहे हैं। इसलिए हम लोग चुनाव का फिक्र नहीं करते हैं, हम लोगों को जागरूक करने के लिए चल रहे हैं कि आप जागिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए जागिए। जिस तरह से यहाँ का नेता जागा हुआ है कि एक अपने बाद अपने बच्चे को आगे बढ़ाता है, लेकिन हम लोग उनका मुंह देखते हैं, ये नहीं देखते कि वो अपने बच्चे को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उनसे सीखकर हमें भी अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है। ये वो देखते ही नहीं है, सिर्फ उनके चेहरे पे चले जाते हैं। यहाँ जब आपने लोगों से बात की, मैं देख रहा था वहाँ पर खड़े होकर, कई बेहद गरीब लोगों से आपने बात की, क्या उनका फीडबैक है? वहाँ एक महिला से हम लोग बात कर रहे थे, वो आयुर्वेदिक की छोटी सी दुकान लगा के रखी हैं। तो हमने उनसे पूछा कि जो प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हैं या सरकार की जो योजनाएं हैं गरीब को मदद करने के लिए और छोटे दुकान लगाने के लिए जो वित्तीय सहायता दी जाती है, क्या आपको सरकार से कुछ मिला है? तो वो लोग कह रही हैं कि नहीं, हमको कुछ नहीं मिला है। ये हम लोग अपना पेट काट करके और इसको लगाए हुए हैं, क्योंकि हमारे पास कोई चारा नहीं है। वो बहुत दुखी हैं कि जितनी बार भी हमने जिसको भी जिताया, सरकारें आई और गई, लेकिन उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं। कल मैं चूड़ा गली गया था, वहाँ चूड़ा गली में कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि प्रशांत किशोर का चुनाव जीतना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर वो चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचते हैं तो वो अकेले विपक्ष होंगे। क्या लोगों में ये ऐसा माहौल है? बिल्कुल यही धारणा बनी हुई है, क्योंकि लोगों ने देखा है कि किस तरह से प्रशांत जी न पक्ष न विपक्ष में होते हुए भी अच्छे लोगों को छक्के छुड़ाए हैं। उनकी बातों को, जनता की बातों को पूरे मुखर हो करके उन्होंने मीडिया में बोला है, जिसे पूरी जनता ने सुना है। और आज जो भी प्रशांत किशोर बोलते हैं, उनकी बात का कोई काट नहीं है, क्योंकि वो जो कहते हैं, वो जो देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो वही बात कह रहे हैं। तो जनता कहीं ना कहीं अब चाह रही है कि बदलाव हो, वो भी ठगी सी महसूस कर रही है। स्पेशली जब आज नीतीश जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया और आज हमारे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी हैं, तो इनको ये महसूस हो रहा है कि बीजेपी वालों ने हमें छला है, हमें ठगा है। इस पर से उनका भरोसा उठा है, लोगों का मन मुटाव हुआ है कि इस तरह नहीं होना चाहिए था। इतनी गर्मी है ना, और इतनी गर्मी में आप लोग घूम रहे हैं, है ना, एकदम घरों में जा रहे हैं, गलियों में जा रहे हैं, इतना पसीना बहा रहे हैं, है ना, इन सब के पीछे कहाँ से ऊर्जा ले रहे हैं? देखिए, जब कुछ अच्छा करना होता है तो ऊर्जा अपने आप आती है, वो दैवीय शक्ति है कि हमें वो ऊर्जा कहीं ना कहीं ईश्वर भी चाह रहा है कि बहुत हुआ बिहार में बदहाली, अब बिहार बदलना चाहिए। तो उनके ही मुझे लगता है कि प्रेरणा से हमें इतनी शक्ति मिल रही है, और हमारे जैसी कई टुकड़ियाँ। एक बात बताइए, जो मैं जानना चाहता हूँ कि बांकीपुर में मैं जिस क्षेत्र में भी जा रहा हूँ, कोई न कोई मुझे दिख जा रहा है जनसुराज का।
कितने लोग घूम रहे हैं बांकीपुर में जन स्वराज के? नहीं, आप उनकी गिनती नहीं कर सकते हैं कि लगभग कितने लोग, कितनी टीम होगी? नहीं, कितनी टुकड़ियों में। पूरे बिहार से घूम मैं रहे हैं? सुपौल जिला से आई हूँ। सुपौल से आए हैं? सुपौल से आई जी, हैं, मैं भोजपुर से आई आप तो हूँ। खुद चुनाव लड़ चुकी हैं शाहपुर से, आप घूम रही हैं जो आपने चुनाव लड़ाया, प्रत्याशी थी चुनाव की, तो ऐसे और कितने प्रत्याशी घूम रहे हैं? बहुत प्रत्याशी घूम रहे हैं और आने वाले दिनों में और आएंगे, क्योंकि अभी तो चुनाव का आगाज नहीं हुआ है। एक बार आप नोटिफिकेशन आने दीजिए, सब लोग नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं कि चुनाव कब होगा। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा नेता ही है जो इतना कर्मठ है, उनसे प्रेरित होकर के हम लोग भी अभी से लगे हुए हैं, क्योंकि पिछली बार पिछली बार हम लोगों ने ये महसूस किया कि हम लोग हर आदमी तक पहुंच नहीं पाए थे, तो इस गलती को हम लोग दोहराना नहीं चाह रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं ऐसा कोई व्यक्ति न हो जिसके पास जनसुराजी लोग ना पहुंचे, वो ये ना कहे कि मैं जनसुराज नहीं जानता, प्रशांत किशोर को नहीं जानता। अब तक कितने लोगों से आप लोगों ने संपर्क कर लिया होगा? आप लोगों की जो इतनी सारी टीम घूम रही है, कितने सारे लोग घूम रहे हैं? सुपौल से आप शाहपुर से चुनाव लड़ चुकी हैं, कितने लोगों से, कितने घरों तक आप लोगों ने दस्तक दी? आंकड़ा तो हम लोग नहीं बता सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग घर से निकल जाते हैं तो हम लोग धुन में चलते जाते हैं। जितने लोग मिलते हैं, जहाँ भी मिलते हैं, घर में घुस करके बात करनी हो या सड़क पे बात करनी हो, हम लोग बात करते हैं, अपनी बात पहुँचाते हैं उन तक। यही ठान के हम लोग चले हैं कि हर चूल्हा जाएंगे और एक एक वोटर को टच करेंगे। जो वोटर नहीं है उनको भी समझाएंगे, और इस बार जरूर एक सीट हम लोग जनता के लिए जीतना चाहते हैं, जनता के लिए विधानसभा पहुंचना चाहते हैं। इतनी गर्मी है और आप लोग ऐसे भटक रहे हैं, है ना? परेशानी नहीं होती है? आप तो चुनाव लड़ चुकी हैं। बिल्कुल, हम लोग भटक नहीं रहे। हमें तो लग रहा है कि सब हमारे अपने हैं, उनको जगाना है। हम लोग एक बात कहते हैं, सुने थे रामायण में कि हनुमान जी तो थे ना, हनुमान जी को विद्या, बल, बुद्धि सब कुछ था, लेकिन वो भूल जाते थे। तो उनको समय पे याद दिलाया जाता था कि आपके पास ये क्षमता है, ये शक्ति है, ये आप कर सकते हैं, तो उनमें वो बल आता था। आज हम लोग वही वोटर्स को बताने चल रहे हैं कि आपकी जो उंगली में ताकत है ना, इस ताकत को पहचानिए और एक बार सही जगह इस उंगली का प्रयोग करिए, फिर देखिए कि उसका नतीजा क्या होता है। अभी तक तो आप लोग सोच समझ कर नहीं, जात पर चले गए, पार्टी पे चले गए, चेहरे पे चले गए, लेकिन इस बार आप लोग कम से कम अपने बच्चों को देखिए, उनके भविष्य, अपने परिवार को देखिए कि हमने 25-30 सालों में जो आपकी ज़िंदगी है कितना विकास किए हैं। एक बार हम वोट को बदल कर देखते हैं, उस ताकत को आजमाना चाहते हैं जो आप सब बता रही हैं, तो उससे देखिए कि कितना बदलाव हो रहा है। अभी कुछ लोग मुझे बता रहे थे कि आप लोग आए तो आपको एकदम, आप लोगों को लोगों ने घेर लिया और लोगों ने कहा कि यहाँ पर करोड़ों रुपए का ये बना, निर्माण हुआ है कुछ, और बताया उन लोगों ने, पूरा घेर लिया एकदम। क्या ये मामला है? मामला ये है कि ये पहले नाला हुआ करता था और कई वर्षों से इस नाले पे काम चलता रहा। यहाँ के जो स्थानीय विधायक जी थे वो भी 20 साल से यहाँ पे थे, फिर भी इतना लंबा चला। करीब 100 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है और ये 100 करोड़ का प्रोजेक्ट आज हम लोग जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि अभी से लीकेज शुरू हो गया है। तो ये कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि ये भ्रष्टाचार है और ये भ्रष्टाचार रुकना चाहिए। और लोगों ने बताया आपको? बिल्कुल, लोगों ने बताया कि ये अभी 1 साल क्या, मुझे लग रहा है कि 1 महीना पहले इसका उद्घाटन हुआ है। और लोगों में बहुत गुस्सा है, जब लोगों ने आपको घेर कर बताना शुरू किया तो लोगों में गुस्सा है। कितना गुस्सा है लोगों में से? बिल्कुल, लोगों में गुस्सा है, वो त्रस्त हैं। आप स्वास्थ्य सुविधा ले लीजिए या आप सरकारी काम के लिए भी, जनता जो है इतनी त्रस्त है कि किसी काम के लिए जाती है तो बिना पैसे का कोई काम नहीं होता है। तो वो चाह रही है कि बदलाव हो, उनको हर जगह पैसा न देना पड़े। लोग बीमार पड़ रहे हैं, अभी ही मैं सुन रही थी कि बता रहे थे कि यहाँ पे मेरे पिताजी का अच्छे से इलाज नहीं हुआ तो हम किसी के रेफरेंस से दिल्ली जाकर हम उनका इलाज करवाएं। तो ये हालात है हमारे बिहार का। ऐसा नहीं है कि फंड नहीं आ रहा है, फंड तो आ रहा है, लेकिन उसको यूज़ सही जगह पे नहीं किया जा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ बीच में इतने तंत्र शामिल हैं कि उनकी झोली, उनकी अपनी झोली नहीं भर पा रही है कि वो गरीबों की सहायता करे। ये बड़े ही दुख की बात है। तो देखिए, जो हमें जानकारी मिली कि प्रशांत किशोर जनसुराज से जुड़े लोग जब यहाँ, और सबसे आश्चर्यजनक बात है कि यहाँ के लोगों को शायद ही पता हो कि ये जो लेडी खड़ी है हमारे बगल में, ये कोई आम महिला नहीं है। इन लोगों को पता नहीं होगा
ये जन सुराज से चुनाव लड़ चुकी हैं और बहुत विद्वान महिला हैं। डॉक्टर पद्मा ओझा नाम है इनका। ये शाहपुर से जन सुराज के टिकट पर 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ी हैं और अभी ये बांकीपुर की गलियों में घूम रही हैं। मुझे तो लग रहा है कि इतनी गर्मी में डॉक्टर पद्मा ओझा घूम रही हैं अगर, और लोगों से बात कर रही हैं। और अभी जब ये लोग पहुंचे थे तो लोगों ने घेर लिया एकदम, और लोगों ने बताया कि कैसे 100 करोड़ रुपए का यहाँ नाला निर्माण हुआ है और कैसे इसके बाद लीकेज है और पूरा पानी भर जा रहा है, और बरसात हुई अगर तो पानी घरों में घुसने का उन्हें डर सता रहा है। लोगों में यह निराशा, लोगों में यह गुस्सा यह बता रहा है कि इस बार दंगल महादंगल होगा। जीतेगा कौन ये तो जनता मालिक तय करेगी।